हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। ये हमारी वीडियो है आज क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़। ठीक है, जो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ भी हम इसको बोलते हैं, इसको हम क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि लॉन्ग टर्म के लिए जो होता है वो पुअर एयर फ्लो होता है, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है उस एयर में, ठीक है ना। ऑक्सीजन का कंजप्शन, ऑक्सीजन जो है वो लैक ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है। तो इसकी वजह से ये कॉज करता है। आइए देखते हैं। द मेन सिम्टम्स इंक्लूड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड कफ विद स्पूटम प्रोडक्शन। मतलब कि क्या होता है इसका जो सबसे मेन जो सिम्टम है वो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में, मतलब कि सांस जो होती है वो बहुत छोटी छोटी हो जाती है, शॉर्टनेस हो जाती है हमारी जो सांस होती है, मतलब कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। कफ विद स्पूटम प्रोडक्शन, जो हमारा स्पूटम हम जब प्रोडक्शन होता है उसमें ना कफ आता है, कफ, ठीक है, जैसे हम लेमन लैंग्वेज में बोल देते हैं, जैसे कि मलगम टाइप का जो होता है, वो जो हम जब थूकेंगे तो उसमें मलगम आएगा, ठीक है। अब इसमें फिर इसको छोड़ते हैं, इसको देखते हैं नीचे क्या है। ये क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एंड एम्फाइसीमा आर ओल्डर टर्म यूज्ड फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ सीओपीडी। ठीक, सीधा सीधा समझ आ गया ये। फिर उसके बाद हम इसमें देखते हैं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस क्या है? क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एक डिजीज है जो कि ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के अंतर्गत आती है, ठीक है। इसके भीतर ही ये डिजीज आती है एक। हाँ, तो ये क्या होता है? व्हाट इज क्रोनिक ब्रोंकाइटिस? क्रोनिक ब्रोंकाइटिस क्या है? एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है जो कि लाइनिंग ऑफ ब्रोंकियल ट्यूब, जो ब्रोंकियल ट्यूब होती है ना हमारी, उसकी लाइनिंग में इन्फ्लामेशन हो जाती है। देखो मैं आपको डायग्राम दिखा दे रहा हूँ, ये वाला, ये जो ब्रोंकियल ट्यूब है इसकी जो ये लाइनिंग आउटर, देखो नॉर्मल है ये वाला, ठीक है, इसकी जो ये आउटर लेयर है, ठीक है, और एक ये इनर लेयर है। जो इसकी इनर लेयर है इस पे जो हमारी इन्फ्लामेशन हो जाती है, और ये इन्फ्लामेशन किसकी वजह से होती है? पुअर एयर फ्लो एंड डिफरेंट डिफरेंट कॉज की वजह से हो सकती है। इसमें भी देखो ये लिखा है, ब्रोंकाइटिस इन इन्फ्लामेटरी इन्फ्लामेशन of the lining of the bronchial tube that result for excessive secretion of mucus and into the tube leading to the tissue swelling that can narrow, मतलब कि छोट स्वेलिंग की वजह से वो बहुत छोटा हो जाता है, मतलब कि नैरोइंग हो जाती है उसकी, और क्लोज ऑफ ब्रोंकियल ट्यूब बंद हो जाती है। पीपल विद द क्रोनिक ब्रोंकाइटिस विल द इवेंचुअली डेवलप एम्फाइसीमा। ठीक, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जो होता है, अब आते हैं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जो होता है वो टू टाइप्स का होता है हमारा, मतलब टू टाइप्स नहीं, एक्यूट और क्रोनिक हम उसको बोलते हैं, ठीक है। जो हमारा जो एक्यूट ब्रोंकाइटिस होता है हमारा, वो कॉज होता है हमारा किससे? वायरल हो सकता है, बैक्टीरियल हो सकता है, ये कि इन्फेक्शन के द्वारा ये हमें कॉज करता है, जिसमें, ठीक है ना, जो हमारा एक्यूट ब्रोंकाइटिस होता है ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, ठीक है। और ये बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होता है, जैसे कि 2 दिन 3 दिन तो उससे ऊपर ही होगा, 1 वीक के अराउंड ये होता है, ठीक है। जब हमें नज़ला जुकाम खांसी जैसी सिम्टम्स दिखाई देते हैं ना, तो वही वाला सब इसमें है, ठीक है। अब आते हैं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में, ये हमने एक्यूट पढ़ लिया। अब आते हैं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में। जो हमारा क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होता है इसमें क्या होता है कि जैसे कोई डस्ट पार्टिकल, फमर्स, एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन, ठीक है ना, और टोबैको स्मोक, जो कि हमारा टोबैको स्मोक होता है और डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, उनकी वजह से हमारा क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होता है। सीधा सीधा लिख रहा है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस रिजल्ट फ्रॉम इरिटेशन ऑफ द लाइनिंग ऑफ द ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स बाय डस्ट, ठीक है। अब नीचे देखते हैं, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस कॉज एक्सेसिव अमाउंट ऑफ स्टिकी मुकस
टू बिल्ड अप इन एयर वे, ठीक है। फिर आते हैं नीचे, रिजल्ट टू ब्रीदिंग डिफिकल्टीज, मतलब कि सांस लेने में हमें प्रॉब्लम होंगी जिसकी वजह से, ठीक है। अब हमने इसका क्या पढ़ा, हमने इसमें देख लिया, हमने इसमें अपनी 3 चीज़ अभी तक निपटाई हैं, ठीक है। 3 चीज़ हम अब तक निपटा चुके हैं इसमें। सबसे पहले हम इसकी जान चुके हैं कि COPD होता क्या है, फिर COPD की एक कंडीशन है हमारी क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, ठीक है। तो हम उसको देखें, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जो होती है वो टू एक्यूट होती है एंड क्रोनिक होती है, जिसके बारे में हमने ये पता किया है। अब देखते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या हैं, क्या क्या हमको इसके सिम्टम्स देखने के लिए मिलेंगे। इन्फ्लामेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ एयरवे, जो ट्यूब होती है ना, उसकी मेम्ब्रेन में क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाती है। एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस फॉर द ग्लूवट सेल, ठीक है। फिर डैमेज टू द सीलिया ऑफ द एपिथेलियम, ठीक है ना, एपिथेलियम जो होती है वो डैमेज हो जाती है। फिर हैवी कफ आता है, मतलब कि जब स्पूटम वगैरह हम करते हैं, और एक्यूमुलेशन ऑफ दिस म्यूकस इन द लंग, जो म्यूकस होता है उसमें एक्यूमुलेशन होता है। बिल्डअप ऑफ स्कार टिश्यू एंड सॉरी, और इन्फेक्शन हो जाता है हमको, है ना, पिनोमोकिशा बोलते हैं, कॉज बाय द बैक्टीरियल एक्यूमुलेशन जिसे हम बोलते हैं। देखो इसमें इस डायग्राम में साफ साफ दिखाई दे रहा है, जो ये है हमारा, ये नॉर्मल ट्यूब है, ओके। नॉर्मल ट्यूब के बाद इस ट्यूब में ये इन्फ्लामेशन हो गया है, ओके, और ये म्यूकस का सिक्रेशन हो रहा है, ठीक है। म्यूकस है, एक्स्ट्रा अमाउंट में म्यूकस है, ओके। सिम्टम्स आते हैं, सिम्टम्स ऑफ क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। अगर क्रोनिक ब्रोंकाइटिस अगर पेशेंट को हुई है तो हम क्या सिम्टम्स उसके देखेंगे, हैवी कफ देखेंगे, स्पूटम प्रोडक्शन देखेंगे, ठीक है ना। द स्पूटम मे बी येलो, जो स्पूटम का कलर होगा वो येलोज होगा, ग्रीन होगा, वाइट होगा, और ओक्यूशनली ब्लड टिक्ड, मतलब कि उसमें थोड़ा ब्लड भी आ सकता है हमारा। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा, सबसे डिस्पीनिया बोलते हैं जिसको ग्रेजुअली इंक्रीज विद द डिजीज सीवियरिटी। इसमें क्या होता है कि जब शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाती है हमारी, तो इंक्रीज हो जाती है हमारी डिजीज की सीवियरिटी, मतलब सीवियरिटी ज़्यादा हो जाती है उसकी। विंजिंग साउंड आने लगता है, विंजिंग टाइप साउंड आने लगता है जब हम सांस लेते हैं उस टाइम। फटीग, स्कोर थ्रोट एंड नेजल कंजक्शन, ठीक है। सीवियर कफ विद चेस्ट पेन होगा हमारा, ठीक है ना। स्किन कलरेशन और फीवर भी हमें आ सकता है। इसका कॉज क्या है, किसकी वजह से ये हो रहा है? दिस मेन कॉज इज क्रिएटिंग स्मोक, मतलब कि जो हम सिगरेट स्मोक करते हैं, सॉरी क्रेडिन बोलते हैं इसको मैं, ये जब हम सिगरेट स्मोकिंग करते हैं तो उसके दौरान हमको ये कॉज करता है, ठीक है। एंड ये स्मोक हो गया, वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, ठीक है ना। पॉल्यूशन हो गया हमारा सबसे मेन कॉज, तो पॉल्यूशन ही है आजकल के डेट, मतलब इंडिया दिल्ली NCR में भी हम देख रहे हैं कि इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन कहाँ है, जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है, जैसे कि अपना दिल्ली NCR हो गया, ओके, मुंबई हो गया, कराची हो गया, ओह सॉरी कराची तो पाकिस्तान का है, सॉरी, अपना चेन्नई हो गया, जितना भी ये आसपास के इलाके हैं इन सब में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है अपने। ओके देखते हैं, देखो ये पॉल्यूशन की है, ये सिगरेट पीने वाले थोड़ा अवेयरनेस फील करें भाई, सिगरेट पीने से उसमें साफ साफ लिखा रहता है, ये धुआं तुम्हें जान ले लेगा तुम्हारी। देखिए ये पॉल्यूशन जो फैक्ट्रियों से निकलता है हमारा, शुगर मिल हो गया जैसे, ओके। अब आता है डायग्नोसिक क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का डायग्नोस कैसे कर सकते हैं हम? तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का डायग्नोस हम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले चेस्ट एक्सरे कराएंगे। पेशेंट आपके पास आएगा, उसको आप बोलिए, उसने आपको सिम्टम्स बता दिए ये सिम्टम्स हैं, तो आप उसे ऐसे ही ट्रीट नहीं करेंगे। सबसे पहले उसका चेस्ट का एक्सरे करवाएंगे, ठीक है ना। स्पूटम एनालाइज करवाएंगे उसका, ठीक है ना, लैब भेज देंगे उसको,
और पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट उसका करोगे। एक इक्विपमेंट होता है अपने पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट के लिए, उससे हम चेक करते हैं अपने लंग्स की फंक्शन कैसे है हमारे लंग्स का। फिर हम उसमें सीटी स्कैन कराएंगे। ओके, ये देखो, ये हमारा एक्सरे हो गया। ये एक्सरे के थ्रू हमें दिख रहा है कि जहाँ पे वाइट वाइट डॉट्स हैं, ये दिख रहा है ना, ये वाइट वाइट डॉट्स, ये वाले, ये क्या है, ये कफ का प्रोडक्शन हो रहा है, कफ ज़्यादा बनना है। अब ये हमारा हो गया पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। ठीक है, ये आप करते हो कंप्यूटर पे देखते हो, एक छोटा सा माउस, वो माउस जैसा वो होता है, फेस पे लगा देते हैं उसको, और उसे मार्क्स जैसा ही होता है, बिल्कुल माउस नहीं, सॉरी। फिर अपना ये है, ये MRI करवाई हमने, तो सॉरी CT स्कैन कराया हमने उसका। CT स्कैन में ये लंग्स का वाइट डॉट्स दिख रहे हैं, ये वाला देखो, ये वाला डॉट्स, ये वाले डॉट्स, ये क्या हैं, ब्रोंकाइटिस के साइंस हैं। हाँ, अब आते हैं ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन पे। सबसे पहले हम मेडिकल ट्रीटमेंट उसको क्या देंगे, सबसे पहले हम उसको ब्रोंकोडाइलेटर्स देंगे। ब्रोंकोडाइलेटर्स क्या होते हैं, ब्रोंकोडाइलेटर्स हमारी कैपिलरीज को खोल देते हैं, जो कि हमारी ट्यूब्स होती हैं उनको खोल देते हैं। क्या होता है, डेट मेडिसिन डेट ओपनिंग्स द एयरवे इन द लंग्स विद रिलैक्सिंग टू स्मूथ मसल्स, जो स्मूथ मसल्स टाइट हो जाती है उनको रिलैक्स कर देते हैं, डेट, ठीक है, यूजुअली ब्रीथ इन थ्रू द इनहेलर। ये इनहेल द्वारा हम इसको देते हैं, इनहेलर, जैसे कि हम नोज, अब देखते नहीं, विक्स इनहेलर, विक्स की गोली लो, खिंच खिंच दूर करो, ये वाला सिस्टम है। ठीक है, अभी आते हैं दी ओरल मेडिसिन, हम उसको दे सकते हैं। ठीक है ना, रिलीफिंग ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़, स्टेरॉइड्स कुछ हैं हमारे, पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन हम दे सकते हैं, जिसमें कि हम क्या करते हैं, PT मैनेजमेंट देते हैं। PT मैनेजमेंट, फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट। फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट क्या होता है अपना, फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट में हम करते हैं चेस्ट क्या देते हैं, वाइब्रेटर देते हैं, कफिंग कराते हैं पेशेंट को, चेस्ट वाइब्रेटर देते हैं उसको। ठीक है ना, ऑक्सीजन थेरेपी उसको देते हैं। ठीक है ना, ठीक, ये देखो एक इक्विपमेंट है, ये देखा ना तुमने, बहुत से टीवियों में भी देखा होगा ये वाला इक्विपमेंट। ये काम आता है जिनको सांस की बीमारियां होती हैं ना, सांस से रिलेटेड, लंग से रिलेटेड डिजीज़ है किसी पेशेंट को, तो उसके पास ये रखा हुआ दिखा जाएगा आपको। ठीक है ना, पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन देखो, ये तुम्हें दिख रहा हो तो इसमें क्या है, पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन में क्या है, एडवांस केयर प्लानिंग। ठीक है ना, ये स्मोकिंग, और क्या, एक्यूट डिस्पेनिया मैनेज करते हैं, एक्यूट डिस्पेनिया को, तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। ओके, अब चलते हैं नीचे। फिर क्या आता है, लाइफ स्टाइल रीमेंट्स, जो लाइफ स्टाइल रिमेडीज़ हैं हमारी, मतलब कि लाइफ स्टाइल चेंज कर देंगे पेशेंट की, स्मोकिंग छुड़वा दो, उसको रनिंग करवाओ, उस पर एक्टिव एक्सरसाइज, मतलब कि एक्टिव, उसको पेशेंट को एक्टिव करवाओ, रनिंग वगैरह कराओ, मतलब कि फिजिकल एक्टिविटीज़ वो पेशेंट परफॉर्म करे। ठीक है, और खुले एटमॉस्फेयर में वो ज़्यादा से ज़्यादा घूमे। और फिर प्रिवेंशन में नॉट स्मोकिंग, एल्कोहल अवॉइड करवाओ उस पर। ठीक है ना, और जो पॉल्यूटेड एरिया है उसमें ना जाए। ठीक है, ये हमने एक कंडीशन इसकी पढ़ी है, क्या, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे एम्फाइसीमा। आई होप कि आप सभी को ये क्रोनिक ब्रोंकाइटिस समझ आया होगी, आई होगा, जो कि हमारा COPD का एक डिजीज़ है। ठीक है, ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।